हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? What is the message of the day? What is the message of the day? Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Tower, and the Devil. Well, you will be in a very negative mindset. आपका किसी से ठीक ठाक किस्म का फड्डा हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक पे है एट ऑफ वॉन्ड्स। देयर विल बी अ कम्युनिकेशन। आपकी तरफ यकीनन आपकी तरफ कोई गुफ्तगू आएगी, एंड नॉट इन अ गुड कॉन्टेक्स्ट। अच्छी तरह से नहीं आ रही होगी, यानी कि ये कम्युनिकेशन आपके किसी पर्सनल मैटर से रिलेटेड हो सकती है। अभी रीसेंट पास्ट में आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई केओटिक सिचुएशन हुई, कोई डिज़ास्ट्रस इवेंट आप कह लें, कोई लॉस, कोई ट्रेजिडी, या कोई ऐसी कन्फ्यूजन से भरपूर पेन कुड बी पॉसिबल कि अचानक से जो है वो डिवोर्स का मैटर स्टार्ट हो गया हो, एब्यूज़ हुआ हो, कोई किसी कॉन्फ्लिक्ट में, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया हो, और कोई ऐसी सिचुएशन है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में ओवरऑल एनर्जी में मे बी देयर विल बी टू मैनी पीपल जो आपको कांटेक्ट करें, एंड बहुत तेज़ी से, बड़े ही इंक्विजिटिव मैनर में, बड़ा बड़ा टो लगाने वाले अंदाज में कोई आपसे इंक्वायरी करे। एंड बहुत, जैसे कहना चाहिए ना, इंसान बड़ी उजलत में है, जल्दी में है, वो ट्रैवल भी कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, वो जल्दी जल्दी भाग दौड़ करना चाह रहा है, वो जल्दी जल्दी सब कुछ पूछना चाह रहा है। ऐसी चीज़ें लग रही हैं। कोई हॉलीडे पर है, वो आपसे कम्युनिकेट करेगा। कोई हॉलीडे के लिए निकल रहा है, वो आपसे कुछ कम्युनिकेट करेगा। बट देर इज़ अ मूवमेंट, देर इज़ अ न्यूज़, देर इज़ अ कम्युनिकेशन, देर इज़ अ ट्रैवल। इसके अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व है, और बहुत सडन एक्शन बेस्ड है ये, बहुत ही ज़्यादा सडन एक्शन। हो सकता है कुछ ऐसी भी बात हो कि आपको लगे कि आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, ऐसी खबर आपको सुनने को मिले। कोई ऐसी बात सुनाने के लिए तैयार बैठा हो कि मैं, देखो अब मैं इसको मज़ा चखाता हूँ, अब देखना क्या होगा कि मैं इसके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच लूँ, वो वाली बात होगी। कुछ इस तरह की भी न्यूज़ हो सकती है। अभी देखते हैं कि इसके बैकग्राउंड का कॉन्टेक्स्ट क्या है। किसी ने आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है टारगेट किया है। कोई इमोशनली इमेच्योर बिहेव कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दिस कुड बी अ मेल, एंड बहुत ही ज़्यादा ओवरली इमोशनल, जैसे बहुत ही मैं ही सबसे अक्ल हूँ, मुझे ही सब कुछ पता है, मेरे पास ही सारा इल्म है, यू नो। और दिस पर्सन इज़ क्वाइट एंशियस, कुछ ज़्यादा ही एंशियस है, और तजस्सुस में है, इसको उसको टो लगानी है, कुछ इस तरह की बात नज़र आ रही है। वेल, आपकी इनर स्ट्रेंथ से compete करना इस पर्सन के लिए काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज द काइंड ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यू शो, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने वाले को आपसे बात करने के लिए 10 दफ़ा सोचने पे मजबूर करती हैं। और कॉन्फिडेंस है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, बड़े से बड़े मूज़ोर जैसे कहना चाहिए ना, जानवरों को काबू कर लेते हैं। आप डेंटिस्ट हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, पैरामेडिक से हैं, जो भी है, लेकिन स्ट्रेंथ जो है इज़ द सेकेंड नेम। आपकी शख्सियत का दूसरा नाम बहादुरी है। तो ये कहा जा सकता है आपको अपने ऊपर कोई सेल्फ डाउट नहीं है, और अगर कोई आपको सेल्फ डाउट में लाने की कोशिश करे तो आप काफ़ी चौड़े से ऊपर से होकर आते हैं। इतना ज़्यादा मसला नहीं, शायद इसीलिए ये इंसान थोड़ा सा इमोशनली इमेच्योर हो रहा है, और ज़्यादा ही कुछ नन्ना चूचा बनने की ज़्यादा ही कुछ कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। थोड़ी सी डिसहार्मनी है, थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, इम्बैलेंस नज़र आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी कह लें, या लैक ऑफ डिसकनेक्शन कह लें, या डिसकनेक्शन ही इटसेल्फ कह लीजिए, कि इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ होना। और ये हो गया है डेफिनेटली।
आप गुस्से में नज़र आ रहे हैं, ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है आप ये गुस्से में नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ओवरऑल एनर्जी में आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है। ये कम्युनिकेशन इंक्वायरी बेस्ड हो सकती है, किसी सिचुएशन की इंक्वायरी हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। अगर आज आप सोच रहे हैं कि आज आप एक बड़े पॉजिटिव माइंडसेट में, बड़े हेल्दी माइंडसेट में पूरा दिन गुजारेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके माइंड में कुछ चीज़ें चलती रहेंगी। आप हर चीज़ को, इवन आज आपके जो भी फैसले होंगे ना, आज आप जो भी डिसीजन लेंगे, आप दे मार्च 4:30 छूट चमाट वाले फैसले होंगे आपके, बिकॉज यू आर इन अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो होती है वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बड़े प्रिंसिपल ओरिएंटेड, बहुत ही इंडिपेंडेंट, कम्युनिकेटिव, यानी फेयर डीलिंग, कंस्ट्रक्टिव बात करें। आप बात करें आपने गलत क्या किया, आप ये बताएं आपसे हुआ क्या है गलत, बस सीधी सी बात। अब अगर ये गलती कर दी है ना, तो हर दफ़ा गलती की माफ़ी नहीं है, बस इस तरह की कुछ बहस मुबाहिसा आप ज़रूर कर सकते हैं। और ये आपके किसी भी रूल के एप्लीकेशन पर होगा, यानी कि ये जो भी चीज़ होगी उसके एप्लीकेशन पर होगा कि भाई ये जनाब ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ। एंड यू विल बी लाइक, आप अगर कोई सामने से आपकी तरफ चौड़ा होकर आएगा तो आप डबल चौड़े होकर उससे हो सकते हैं, बिकॉज आप फुल तैयार बैठे हुए कि मेरी इन एक्शंस पर ये मसाइल हो सकते हैं, ये पंगे हो सकते हैं। एंड आप तैयार हैं उसके लिए, बिकॉज आप जो डीलिंग करेंगे वो बहुत फर्म डीलिंग करेंगे, आप जो बात करेंगे वो बहुत लॉजिकल करेंगे, आप जो डिसीजंस लेंगे वो बहुत फेयर होंगे। आप जिन चीज़ों पर अपने नॉर्म सेट कर देंगे, आप बोलेंगे बस, अगर कह लें आप लिटरली होगा, क्या आप ये कह सकते हैं कि भाई गलत प्रूफ करके दिखा दो, तुम ये बता दो कि गलत कहाँ लिखा हुआ है। कंसिडरेशन कोई चीज़ मत मांगो, कंसिडरेशन कुछ नहीं होती। पेपर में चीज़ें फैक्ट्स, चीज़ों में ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है कि ये इस तरह का मामला हो सकता है, ठीक है ना। नाउ नेगेटिविटी है, जैसे मैंने पहले कहा, नेगेटिविटी पहले भी है, नेगेटिविटी नज़र आ रही है, नेगेटिविटी होगी, और आप अपने आप को चेंज फील करेंगे, आपको लगेगा कि ये एडिक्टिव मैटर हो रहा है, ये एक ऐसी सिचुएशन हो रही है जो एडिक्टिव हो रही है। यानी कि मुझे लग रहा है कि जैसे मुझे इसी में बस पड़े रहना है। आप इससे थोड़ी देर के लिए अपने आप को निकालना चाहेंगे तो निकाल नहीं सकेंगे। आप थोड़ी देर के लिए सोचेंगे कि मैं इस तरह की नेगेटिव माइंडसेट में मत जाऊं, मैं इस तरह की फजूल बातें ना सोचूं, मैं चीटिंग का ना सोचूं, मैं डिपेंडेंसी का ना सोचूं, मैं बॉन्डेज का ना सोचूं, मैं इंडिपेंडेंस का सोचूं, मैं ये सोचूं कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, मैं मटीरियलिस्टिक बातों का ना सोचूं, मैं सेक्सुअलिटी की तरफ ना जाऊं, मैं पॉर्न की तरफ ना जाऊं। यानी आप हो या कोई और हो, ऐसा हो सकता है। और कोई अगर आपको ऐसा फील कराना चाहेगा दैट यू आर पावरलेस, आप ऐसा होने नहीं देंगे। कोई आपको होपलेसनेस की बातें करेगा, आप ऐसा होने नहीं देंगे। कोई एब्यूज़ और इंसल्ट या असॉल्ट भी करेगा, आप होने नहीं देंगे, बिकॉज आपको मालूम होगा कि ये सामने वाला किस इंटेंशन के साथ आ रहा है। यू आर नॉट एट ऑल रेडी टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ अ शिट। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। और लेट्स सी, अगर ऐसा कुछ होता है तो देखते हैं जना। अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। इतने नेगेटिव माइंडसेट में आपके सराउंडिंग में थोड़ी सी नेगेटिविटी हुई भी है, और बिकॉज आप कोई बहुत ही फर्म डिसीजन ले रहे हैं, बहुत ही क्लियर कट आप किसी ना किसी चीज़ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। देख लीजिए 30th, आई एम इमेजिनेटिव। देखिए मुश्किल होगा आपके लिए इनोवेटिव थिंकर बनना एटलीस्ट 2-3 दिन तक, बिकॉज ओरिजिनली आप जिस तरह के हैं, आप एक एक्सेलेंट कम्युनिकेशन में पढ़ सकते हैं, आप एक एक्सेलेंट कम्युनिकेशन को फोरसी कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, और यही आपका ग्रेट टैलेंट है, क्योंकि आप क्रिएटिविटी आपका जो है वो फोर्टे है। आप नई नई चीज़ें बनाते हैं, नया नया कंटेंट लाते हैं, नई नई चीज़ें करते हैं, आपके माइंड में आइडियाज़ आते हैं, और वो बेस्ट वे में आप जो है ना प्रेजेंट कर पाते हैं, क्योंकि आपका आइडिया आज के लिए नहीं होता। आप एक आगे का यानी ऑप्टिमिस्टिक दूरअंदेशी वाला एटीट्यूड रखते हैं कि अभी आपको मेरी बात सही नहीं लग रही, लेकिन आप देखिएगा अगर आपको आज की मेरी कही भी बात बुरी लग रही है ना, आप देखिएगा एक हफ्ते बाद चीज़ें खुद ब खुद सेट होना शुरू हो जाएंगी। ये जो लथार्जिक इन्वायरमेंट है इसको ख़त्म करें। ये लथार्जिक इन्वायरमेंट जैसे ख़त्म होगा, ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी। तो कुछ इस तरह का आपका माइंड सेट होगा। हो सकता है बहुत सारे लोग आपसे ओपोनेंट हो जाएं, क्योंकि आप कुछ उसूलों पर कायम रहने वाले हैं, और उन उसूलों पर जब आप कायम रहेंगे, ज़ाहिर बात है जिन्होंने आपके उसूलों को फॉलो नहीं करना वो आपसे इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी नहीं होगी, इंक्वायरी पे वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि इंक्वायरी उनके मतलब की नहीं होगी, उनके मतलब के जवाबात नहीं होंगे, उनके मतलब के मामलात नहीं होंगे, जो वो सुनना चाहते हैं वो आप बोलेंगे नहीं। आप वो बातें बोलेंगे जो उसूल पर मबनी है, तो हो सकता है सामने वाला जब अपना आर्ग्यूमेंट लूज़ करे तो आपसे बदतमीज़ी करने पर आ जाए, और यही बदतमीज़ी जो है वो नेगेटिविटी में बदल जाएगी।
तो आपने अपने आप को अपने ही जहन में पहले से ओवर थिंकिंग नहीं करनी, लेकिन जो आपके गोल्स हों आप अपने आप को अपनी राइट जगह पे पेश करें, जहाँ आपका ओपिनियन मैटर करता है वहाँ पर बोलें, वह अदरवाइज़ दूसरी जगहों पर बात ना करें। तो आज की इन्फॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इमेजिनेटिव। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।